वेलकम बैक टू DWS दैट इज दी विद सॉल्यूशंस। और आज का ये वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देने वाली हूँ कि आप लोग कैसे हिस्ट्री सिविक्स में पूरे 40 आउट ऑफ 40 कैसे स्कोर कर सकते हो। अब ये मायने नहीं रखता कि आप इंग्लिश मीडियम से हो, मराठी मीडियम से और सेमी मीडियम से, सब लोगों के लिए ये स्ट्रैटेजी सेम ही रहने वाली है। ठीक है, तो देखो 20 मार्च को आप पेपर देके आ चुके हो, तो पेपर कैसा गया है साइंस 2 का ये फटाफट कमेंट्स में बता दो। और देखो 20 मार्च हो गया है, पेपर हो गया है आपका साइंस 2 का। अब आपको 20 मार्च को क्या करना है, पहले तो थोड़ा सा पेपर होने के बाद आराम कर लो। मुझे पता है सबका मूड ऐसा हो जाता है कि अभी तो पेपर दे के आए, अब तुरंत क्या पढ़ाई करना, तो थोड़ा सा आराम कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो आज आपको पूरे कंसेप्ट मैप्स जो है हिस्ट्री के और सिविक्स के वो खत्म कर देना है, क्योंकि हिस्ट्री में वो कंसेप्ट मैप आते हैं आपको 4 मार्क को और सिविक्स में वो कंसेप्ट मैप आपको आते हैं 2 मार्क को। तो अगर आपने वो कंसेप्ट मैप खत्म कर दिए हिस्ट्री और सिविक्स के, तो आप आपके 40 मार्क्स के पेपर में से 6 मार्क्स आज ही कवर कर लोगे। ठीक है, और कंसेप्ट मैप्स कवर करने को आपको मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स लगेंगे। 2 घंटे भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, मैक्स टू मैक्स आपको 2 घंटे लगने वाले हैं, अगर आप बहुत ही टाइम पास कर रहे हो तो। ठीक है, और एक बात बता दूं, एम है हमारा 6K सब्सक्राइबर्स का, 6000 सब्सक्राइबर्स का। तो जल्दी नीचे जाओ, सब्सक्राइब करो, अपने नमूना दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट कर दो कि आपका साइंस 2 का पेपर कैसा गया। उसके बाद देखो आपको आज ही मतलब यानी कि 20 तारीख को ही क्या करना है, एक बार आपका फ्लो चार्ट हो गया, समझो आप 3 बजे से पढ़ाई को बैठे हो, 5 बजे तक आपका फ्लो चार्ट अगर हो गया, तो आधे घंटे का ब्रेक, वापस 5:30 बजे से आपको क्या करना है, दैट इज आपको शॉर्ट नोट्स करने हैं जो कि हिस्ट्री में आपको आते हैं, और एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट जो कि सिविक्स में आपको आते हैं। ये भी आएगा पूरा आपको 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट नोट जो आपको आती है हिस्ट्री में 4 मार्क के लिए, और एक्सप्लेन द कंसेप्ट जो आपको आता है सिविक्स में 2 मार्क के लिए। ये वाला क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है आपके टेक्स्ट बुक में, वो सारे के सारे रीड कर लेने। ठीक है, हर एक टेक्स्ट बुक उठानी है, हर एक लेसन के नीचे एक्सरसाइज में जाना है, शॉर्ट नोट्स दिख रहे हैं रीड कर लेने, दूसरा लेसन लेना है, लेसन नंबर 2 लेना है, शॉर्ट नोट्स दिख रहे हैं रीड कर लेने, सेम वाइज लेसन नंबर 3 2 9 करना है, फिर सिविक्स में जाना है, एक्सप्लेन द कांसेप्ट देखना है, आंसर्स रीड कर लेना है 2 से 3 बार, और अपने पूरे के पूरे 6 मार्क्स जो कवर कर लेने। अब इस चीज को भी मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है आपको, मैक्स टू मैक्स 3 आवर्स मैंने आपको टाइम दे दिया है। 3 घंटे तो लगने वाले हैं नहीं, क्योंकि उतने शॉर्ट नोट्स और उतने एक्सप्लेन द कांसेप्ट है। ठीक है, 1.5 से 2 घंटे में हो जाएगा, पर मैंने आपको मैक्स टाइम 3 घंटे दिए, तो समझो 5:30 से लेके 8:30 बजे तक 9 बजे तक आपके जो है वो कंसेप्ट हो जाएंगे, एक्सप्लेन द कंसेप्ट और शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। ये भी आपको आने वाला 6 मार्क के लिए। तो समझ लो कि आज ही 20 तारीख को ही आप अपने कितने मार्क्स कवर कर रहे हो, दैट इज आप आपके 12 मार्क्स कवर कर रहे हो। उसके बाद अगर आप रात को देर तक पढ़ाई को बैठते हो, तो आप क्या कर सकते हो, सेल्फ रिवीजन, जो भी चीजें आपको लग रही है कि यार मुझे बहुत ज्यादा हार्ड जा रही है, जो भी पर्टिकुलर लेसन आपको लग रहा है कि आपको पर्टिकुलर लेसन बहुत ज्यादा हार्ड जा रहा है, उसका आपने क्या करना है, सेल्फ रिवीजन करना है, सारे क्वेश्चन आंसर्स फिर से रीड कर लेना। एक बात समझ लो कि आज आपको कंसेप्ट मैथ कुछ भी हालत में आज आपको खत्म करना है, बोले तो करना है, एंड शॉर्ट नोट और एक्सप्लेन द कंसेप्ट ये भी आपको आज खत्म करना ही है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 21 मार्च की, यानी कि कल की। कल का हमारे पास पूरा दिन है, आज का बस हमारे पास आधा दिन था, तो कल का हमारा पूरा दिन। तो देखो कल सुबह 9 बजे से भी अगर आप पढ़ाई को बैठ जाओगे, तो 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 3 घंटे है आपके पास। 3 घंटे में आंसर इन डिटेल पूरा आपको कर लेना है, पूरा रीड कर लेना है। 8 बजे ही उठ जाओ, मैं तो बोल रही हूँ 8 बजे से 12 बजे तक कंटिन्यूअसली पढ़ाई को बैठ जाओ 4 घंटे। 4 घंटे में आंसर इन डिटेल इतना पक्का हो जाएगा ना, इतने 4 घंटे तो लगने वाले हैं पहली बात। पर अगर 4 घंटे आप कर रहे हो कंटिन्यूअसली, तो आपके 2 से 3 बार हर एक आंसर इन डिटेल वाला क्वेश्चन पूरा के पूरा रेक्टिफाई हो जाएगा, पूरा के पूरा बाय हार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो हिस्ट्री में आंसर इन डिटेल सारे लेसन्स के नीचे जाना, एक्सरसाइज में जहाँ पे भी आंसर इन डिटेल का क्वेश्चन दिख रहा है फटाफट से रीड कर लेना है। बस एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ये वाले क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, और हिस्ट्री में ये वाले क्वेश्चन 3-3 मार्क को आते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में देखो 6 मार्क कंटेन कर रहा है आंसर इन डिटेल क्वेश्चन, और सिविक्स में 2 मार्क कंटेन कर रहा है। तो आप अगर कल सुबह 12 बजे तक ही ये वाला क्वेश्चन खत्म कर देते हो, तो कल सुबह 12 बजे तक ही आप क्या कर लोगे, 8 मार्क्स कवर कर लोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सुबह 12 बजे से पहले तक आपको क्या करना है, आंसर इन डिटेल सबका पूरा खत्म करने का, हिस्ट्री का और सिविक्स का। ठीक है, अगर आपको कोई चैप्टर स्किप करना होगा तो आप स्किप कर सकते हो, पर बाकी के चैप्टर्स आपके पक्के होने वाले चाहिए। चलो मेरे को बोलो शेयर किया कि नहीं, सब्सक्राइब किया कि नहीं, जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो, नीचे 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 तुमसे बात कर रही हूँ, नीचे जाओ सब्सक्राइब करो। उसके बाद बात करते हैं सेकंड चीज की, दैट इज एक्सप्लेन विथ रीजन। ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा है, एक्सप्लेन विथ रीजन हिस्ट्री में आता है। ठीक है, 4 मार्क के लिए आता है, और इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, 3 से 4 लाइन के ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं तभी भी 4 से 5 लाइन लिख देती हूँ, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। एक चीज ऊपर दी वाली रहती है, उसको आपको एक रीजन के साथ एक्सप्लेन करना होता है, तो वो वाली चीजें हैं बस, और इसको ज्यादा नहीं टाइम लगने वाला है, बहुत छोटे छोटे आंसर है, पर तभी भी मैंने यहाँ पे 2 घंटे बोल दिए। यानी क्या, अगर आप ये 12 तक खत्म कर रहे हो,
फिर आप 1 घंटे का रेस्ट ले रहे हो, 1 बजे तक आराम कर रहे हो, खाना पीना कर रहे हो, वापस 1 बजे से आप 3 बजे तक 2 घंटे के लिए पढ़ाई को बैठ गए, तो एक्सप्लेन विथ रीजन भी आपका खत्म हो जाएगा और 4 मार्क भी आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद बात आती है पैसेज की। हिस्ट्री में आपको आता है पैसेज, ठीक है, और पैसेज आपको पूरा आता है 5 मार्क के लिए। तो इस पैसेज को आपको क्या करना है, जितने भी आपके पीवाईक्यूज में आपको पैसेज दिख रहे हैं वो सारे पैसेजेस आपको फटाफट से सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यूज से रीड कर लेने। और मैं तो बोलती हूँ भाई पैसेजेस को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ज्यादा हार्ड पैसेजेस आते नहीं है, पैसेजेस बहुत ज्यादा ईजी आते हैं। तभी भी मैंने यहाँ पे क्या दे दिया है, 2 आवर्स दे दिया है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स। तो मतलब समझ लो ये 3 बजे तक आपका हो गया, टिल 3 PM तक ये आपका खत्म हो गया। फिर बाद में आपने और आधा घंटा ब्रेक ले लिया, 5:30 PM तक आपका ये खत्म हो गया, ठीक है। 5:30 पकड़ के चलो, अदरवाइज 6 पकड़ के चलो, ठीक है, ऊपर नीचे पकड़ते हैं, 6 बजे तक आपका खत्म हो जाएगा। 6 बजे से वापस आपके पास रात के 10 बजे तक का टाइम। अब आपको पता है कि हम कल सुबह लाइव सेशन लेने वाले हैं, राइट। कल सुबह लाइव सेशन में जो 9 या 10 बजे होगा, ठीक है, 11 नहीं 9 या 10 बजे होगा। उस लाइव सेशन में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन देने वाली हूँ, आंसर इन डिटेल वाला, सारे जो बड़े बड़े क्वेश्चन है जो कि आपको 3 और 4 मार्क के लिए आते हैं, इन सारे क्वेश्चंस मैं आपको कल देने वाली हूँ लाइव सेशन में। तो कल का लाइव सेशन ज्वाइन हो लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना है उसके लिए, ठीक है। तो वो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, आपको स्कूल से मिले होंगे, कोचिंग क्लासेस से मिले होंगे। 6 बजे के बाद क्या करना है, रात को 10-11 बजे तक आपको वो वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, और रात को 11 बजे चुपचाप सारी बुक्स वगैरह रख के, फोन वगैरह रख के सो जाना है, ठीक है। फिर बात करते हैं जिस दिन आपका पेपर है, दैट इज 22 मार्च। 22 मार्च को सुबह ही हमारा होगा लाइव सेशन। आप बोलोगे दीदी आपने सारे क्वेश्चंस तो कवर कर लिए, पर ऑब्जेक्टिव्स का क्या? तो जो बच्चे मेरे साथ संस्कृत के पेपर से है, साइंस में भी थे, मैथ्स में भी थे, उन बच्चों को पता होगा कि एक सुबह मॉर्निंग सेशन में लेती हूँ और उसमें मैं सारे ऑब्जेक्टिव्स रिवाइज कराती हूँ, जिसमें आता है फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू और फॉल्स, सब आता है, ठीक है। तो सुबह 22 मार्च को हमारा 7 बजे, ठीक है, कितने बजे? 7 बजे 1 घंटे का होगा लाइव सेशन, जिसमें हम सारे ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, हिस्ट्री के भी और सिविक्स के भी, पर्टिकुलर हर लेसन के, और सारे ऑब्जेक्टिव्स 1 घंटे में हम आपके पूरे कितने मार्क्स कवर करेंगे, दैट इज 12 मार्क्स, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रेटेजी वीडियो मैं आपके लिए लाई हूँ, ये ऐसी ही स्ट्रेटेजी वीडियोस, ऐसी ही स्ट्रेटेजी सारे के सारे टॉपर्स बच्चे फॉलो करते हैं, और इसीलिए वो टॉप करते हैं, ठीक है। पढ़ाई सबकी हो गई होती है, पर रिविजन कैसा करिए सबको पता नहीं होता, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी लगती है। तो आपको बस ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और आप आराम से हिस्ट्री में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर लोगे, मेरी गारंटी है। बस आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है। तो समझ लो 20 मार्च को आपको क्या क्या करना है। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट्स निकाल के रख सकते हो, नीचे कमेंट में जाना है साइंस 2 का पेपर कैसा गया ये बताओ, और मुझे बोलो कि आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, ठीक है। चलो देन 20 मार्च का, देन 21 मार्च का स्क्रीनशॉट फटाफट निकाल लो, ओके। 22 अगर आपके पास पैसेजेस नहीं है मुझे कमेंट कर देना, मैं पैसेजेस भी लेके आ जाऊंगी, ओके। Till then, take care, bye everyone। छोटा सा स्ट्रेटेजी वीडियो था, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रेशियस है। तो बस इतना बोलना चाहूंगी कि भाई अपने सारे नमूनों दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी बहुत ही ज्यादा मदद हो जाएगी इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी वीडियो से। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। हमारा एम बिल्कुल भी नहीं भूलना है, टारगेट बिल्कुल भी नहीं भूलना, दैट इज ऑफ 6K सब्सक्राइबर्स। नीचे जाओ, कमेंट करो, लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। जो भी वीडियोस आएंगे आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, तो जरूर देख लेना है। हैशटैग धमाका मचाना है।